कराची मेट्रोपोल के करीब वाक़े काशिफ सेंटर की 9वीं मंजिल पर आतिशज़दगी, धुएं के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। स्नार्कल की मदद से खवातीन समेत 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक खातून नीम बेहोश, लगभग 55 अफराद छत पर मुंतकिल, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 3 स्नार्कल ऑपरेशन में मसरूफ। पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई के शोएब शाहीन ने कहा, एहतजाज के लिए हमें ऐसी जगह दें जहां कारकुन आ सकें और उन्हें कोई मसला ना हो। एडवोकेट जनरल ने बताया, जमात इस्लामी और जेयूआई को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी, पीटीआई को भी नहीं दे सकते। दफ़ा 144 लगाकर हमने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा, आप पीटीआई को पीर को एहतजाज की इजाज़त दे दें। एडवोकेट जनरल ने कहा, जमात इस्लामी का धरना तवील हुआ तो इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा, आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित न करें, आप हुकूमत हैं, हमारे दुश्मन ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है, अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाज़त नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और जमात इस्लामी का आज धरने का ऐलान। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज, कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया। आईजेपी से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए मुतबादल प्लान जारी। शहरी रवाटी क्रॉस बंद होने पर रावलपिंडी सदर रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशावर जीटी रोड बंद होने पर मोटरवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। फैजाबाद बंद होने पर खन्ना पुल, लहतरार रोड, कैप्टन तुफैल शहीद रोड, पार्क रोड, जबकि मरी रोड बंद होने पर रावलपिंडी से आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 पॉइंट बंद होने की सूरत में फैसल एवेन्यू, जिना एवेन्यू इस्तेमाल किया जा सकेगा। तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें इस्लामाबाद हर सूरत में पहुंचना है। इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे। जमात इस्लामी और आवाम के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। जमात इस्लामी का धरना रोकने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पैगाम में कहा, फस्तायत के बावजूद कारकुन मैनेज करें और धरने में पहुंचें। नुमाइंदगान को जहां रुकावट मिले वहीं धरना दे दें और क़यादत की कॉल का इंतज़ार करें। एक धरने को कई धरनों में तब्दील कर देंगे और बताएंगे, अवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर नहीं रोका जा सकता। हमें बिजली के बिल कम और आईपीपी से छुटकारा चाहिए। पीटीआई की आज एहतजाज की कॉल। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में छापे। रावलपिंडी में राजा बशारत और राजा नासिर को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। पुलिस ने 20 से ज़ायद पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जहलम से भी गिरफ्तारियां हुई। खानपुर में 10 पीटीआई कारकुनों को हिरासत में लिया गया। फवाद चौधरी ने जहलम से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, पंजाब फस्तायत का सामना कर रहा है, अब सहर होने वाली है और जुल्म का सूरज डूबने वाला है। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन नहीं बनाने देंगे। दहशतगर्दी के पेश नज़र दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जो जमात 2014 से सड़कों पर है वो 3 दिन घरों में आराम करके मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी और हैजान की कैफियत पैदा करना चाहती है। यही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए इक़्तिदार में पहुंचना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दिया। कहा, दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म भूख हड़ताल मजाक है। 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे का डाइट प्लान ही फॉलो किया जा सकता है। देखिए जी, जो उनकी अपनी विश लिस्ट है उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे होंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, यह अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश तो हो सकती है,
حالات ایسے نہیں ہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر قانون کا کہنا تھا نون لیگ پر فوج اور پی ٹی آئی میں نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب سے لیں۔ کراچی کے پوش علاقے خیابان نشاط میں بگٹی قبیلے کے 2 گروہوں میں مسلح تصادم، 5 افراد ہلاک، 2 زخمی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 گاڑیوں میں مسلح گارڈز کے آتے ہی فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 2 گاڑیوں نے تیسری گاڑی کا راستہ روک لیا۔ پولیس کے مطابق تصادم فہد بگٹی گروپ اور علی حیدر بگٹی گروپ کے درمیان ہوا۔ فریقین کا تعلق نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے ہے۔ مسلح تصادم میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی تھی، جبکہ دوسری گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کی تھی۔ پولیس نے نجی ہسپتال سے ڈسچارج 2 افراد کو حراست میں لے لیا، تعداد 14 ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں عدالت نے واضح لکھا ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں۔ چیف الیکشن کمشنر حکومت سے ہدایات لے رہے ہیں۔ جمہوریت کے قاتل چیف الیکشن کمشنر کو اپنے تمام غیر آئینی اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کا ساتھ دینے والوں کو فوری مستعفی ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائیبیونل تبدیلی کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا آئین میں مشاورت کا طریقہ واضح ہے، ٹرائیبیونل مقرر کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا تقرری جج کی طرف سے نہیں کی جاتی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا الیکشن کمیشن حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج چیف جسٹس کی مشاورت سے مقرر کر سکتا ہے۔ وکیل فیصل چودھری کی جواب الجواب کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے پیر کو جواب الجواب طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ بجلی کے بل قابل برداشت نہیں رہے، آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے وفاق سے بات کی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی ضرور آئے گی، ایمرجنسی کی کوئی بات نہیں، ایمرجنسی کی نوبت جب آتی ہے جب عدالتوں کے فیصلے آئین کے خلاف آئیں۔ آئی پی پی سے مہنگے معاہدے قوم پر ظلم ہے، فوری نظر ثانی نہ کی گئی تو کاروبار بند ہو جائے گا۔ 24 روپے یونٹ والی بجلی عوام کو 60 روپے میں کیوں بیچی جا رہی ہے؟ سابق نگران وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں سرکاری پاور ہاؤسز کو کیپیسٹی چارجز بند کیے جائیں۔ نیپرا کا کردار انتہائی منفی اور عوام دشمن ہے۔ پیرس میں اولمپکس کی تقریب سے چند گھنٹے قبل ریلوے لائنز پر حملہ۔ پیرس کے شمال، مغرب اور مشرق میں 3 ریلوے لائنز کے ساتھ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ فرانس بھر میں ٹرین سروس متاثر، لاکھوں افراد رل گئے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے مرمت کا کام جاری ہے لیکن ٹریفک میں شدید خلل پڑے گا۔ پیرس میں اولمپکس کے دوران 45,000 پولیس اور 1000 فوجی تعینات ہیں۔ پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج ہوگی۔ ایونٹ میں 206 ملکوں کے 10,714 ایتھلیٹس میدان میں اتریں گے۔ 32 کھیلوں کے 329 ایونٹس میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے۔ ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں میں ہر گولڈ میڈل کے ساتھ $50,000 دیے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب دریا میں ہوگی۔ تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ لاہور میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ میو اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں چھت ٹپک پڑی، آپریشن تھیٹر میں بھی پانی آ گیا۔ لیسکو کے درجنوں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ راولپنڈی میں بارش کے باعث چھت گر گئی، باپ بیٹی ملبے تلے دب کر چل بسے۔ گجرات میں بھی گھر کی چھت گرنے سے 10 سال کا بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی ہوئے۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں ملزمہ آمنہ عروج کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، 30 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمہ سے موبائل فون برآمد کرنا ہے۔
21 लाख घर जो हैं बना के दिए जा रहे हैं, जिसमें इस वक्त 1.25 लाख से ज़्यादा घर कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लाख घरों पर काम जो है वो जारी और सारी है। रोहड़ी के सैलाब मुतासरीन में घरों की तकसीम, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने चाबी और मालिकाना हुकूक के सर्टिफिकेट बांटे। कहा बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध भर में 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके, 8 लाख जेरे तामीर हैं। दीगर सूबों में भी बारिशों से घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी हुकूमत ने इस तरह दाद रसी नहीं की। 2029 में बिलावल वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क भर में ऐसा मंसूबा शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। 16 मिलियन सालाना ग्रांट देने का ऐलान। कहा कराची और लाड़काना में बसारत से महरूम अफराद को स्कूल के लिए गाड़ियां दी। यकीन दिलाया कि नादरा से खुसूसी कार्ड जारी करने के लिए बात करूंगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में यकसा सफाई की हिदायत। कहा लाहौर, सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम न रहे। देही और शहरी इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। Well, I have seen the footage. For that reason, I do understand the public concern. Obviously, action has now been taken in relation to the suspension of an officer. The Home Secretary is already having those discussions with the Mayor of... पुलिस तशद्दुद की वीडियो देखकर आवाम की तशवीश का अंदाजा हुआ। बरतानवी वजीर आजम के स्टार्मर का मैनचेस्टर वाक़े पर रद्द-ए-अमल। बोले एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी। आवाम के जज्बात की कदर है, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मेयर मैनचेस्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पुलिस गर्दी के शिकार नौजवानों के वकील अहमद याकूब कहते हैं, मैं आवाम के मुहाफिजों से इस तरह की दरिंदगी की उम्मीद नहीं रखता था। गजा में इस्राइली फौज ने फिर बमबारी तेज कर दी। खान यूनुस, जबालिया और अलबरीज कैंप समेत दीगर इलाकों पर फजाई हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। जनूबी गजा में लड़ाई में एक और इस्राइली फौजी मारा गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि जंग बंदी मुज़ाकरात में खला बरकरार है। उम्मीद है ये खला जल्द पुर कर लेंगे। इसराइली वजीर आजम की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। हजारों अफराद का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। आज़ाद फलस्तीन के नारे। इसराइली वजीर आजम अमरीकी नायब सदर से भी मिले। कैमला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। इसराइल के लिए जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। कहा इन हमलों से इसराइल की साख खराब हो रही है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा डेमोक्रेट पार्टी ने हतमी उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख डेमोक्रेट नामजदगी के ऐलान तक तय नहीं हो सकती। डेमोक्रेट पार्टी कैमला हैरिस से मुतालिक राय तब्दील कर सकती है। ओबामा समेत कई डेमोक्रेट रहनुमाओं के मुताबिक कैमला ट्रंप को नहीं हरा सकती। ऐसे माहौल में कैमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की तारीख तय करना मुनासिब नहीं। ताइवान और फिलिपाइन के बाद ताकतवर समुद्री तूफान चीन से टकरा गया। फुजियान के साहिली इलाकों में शदीद बारिश। 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मुमकिना तबाही के पेश नज़र 2,40,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 10 सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की है। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा आज होगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियन का फैसला इत्वार को होगा।
برطانوی ہائی کمشنر پاکستان کی فین ہو گئیں. پاکستان میں تعیناتی کو 1 سال مکمل ہونے پر ویڈیو شیئر کر دی. جین میریٹ نے اپنے اس سال کو یادگار قرار دیا. پاکستان کی ثقافت، کھانے اور مہمان نوازی کی تعریف کی. اور برطانیہ میں سالانہ ایئر شو کا انعقاد. جدید ٹیکنالوجی سے لیس طیاروں کی فضا میں گھن گرج. 56 ملکوں کے 253 طیاروں نے کرتب دکھائے. ایئر شو میں طیارے اور ساز و سامان کی نمائش بھی کی گئی.